नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। काले सोने के नाम से विख्यात अफीम की फसल, जिसे लेकर लगातार किसान अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि अफीम का भाव डोला चूड़ा खरीदी और पोस्ता दाने का भाव, जिसे लेकर वे लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय अफीम किसान विकास समिति के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिल्लौर, जिनसे जानिए किस तरह की मांग उनकी है और किस तरह आंदोलन उन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान चला रहा। मांगीलाल जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी का 1,60,000 राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। काले सोने की आपने आवाज़ उठाई और हम लोग 2008 से संघर्ष कर रहे हैं सर, 2008 से। किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह पोस्ट कार्ड अभी भी अभियान आपने छेड़ रखा है, क्या प्रमुख मांगे उस पोस्ट कार्ड के अभियान के जरिए आपकी? हम लोग बेसिकली 2008 से संघर्ष शुरू किया और संघर्ष शब्द ही बहुत बड़ा जटिल है। संघर्ष शब्द ही बहुत, संघर्ष का नाम लेते ही हर आदमी पीछे जाने की सोचता है। हाँ। मैं बेसिकली पेशे से शिक्षक हूँ। मेरे आराध्य संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की कृपा से मेरे को कॉन्फिडेंस था कि गलत को गलत बोलना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना रखा है कि गलत को गलत बोलो। तो मेरे अंदर जगह कि मेरे पिताजी के नाम का जो पट्टा है गलत नीति के कारण कट गया। तब से हमने 2008 में शुरू किया। 2008, 9, 10, 11, 12 4 साल तक तो मैंने अकेले ने धरना चला दिया। ये अभिमान की बात नहीं है, संघर्ष की बात बता रहा हूँ। फिर 4 साल बाद में धीरे धीरे लोग जुड़े, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। 4 साल बाद उससे शुरुआत हुई तो धीरे धीरे चल पड़ा। 2008 से 2020 लगभग 12 वर्ष, एक लंबा अरसा होता है। और इस संघर्ष को बहुत मुश्किल से चलाया सर। यहाँ तक पहुँचने में हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। हालांकि ये कहना किसी किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन संघर्ष शब्द ही अपने आप में बहुत जटिल है। नहीं, किस तरह के आप मांगे कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप आंदोलन करते आ रहे हैं, मांगे आपकी मानी नहीं जा रही है। आपने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, उस पोस्ट अभियान के जरिए क्या मांग प्रमुख है आपकी केंद्र सरकार से? हमारी केंद्र सरकार से ये मांग प्रमुख है साहब। पोस्ट कार्ड अभियान तो हम लोग बेसिकली नींव कहाँ से बनी, हम लोग 24/11/2013 को धरने पे बैठे थे। 24/11/2013 एक मोटी तारीख दे रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन हम धरने पे बैठे थे उस दिन वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय चित्तौड़ की धरती पे आए थे। तो उन्होंने हमारे अफीम किसानों के दर्द को अपने शब्दों में बयां किया। तो मैं कागज भी लाया हूँ और ये कागज 1,60,000 किसानों के घर में मौजूद है और किसी के घर में मौजूद नहीं है तो दिमाग में जरूर ये कैसे चल रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या हो रहा है, अफीम एक औषधि उत्पाद है। अफीम एक औषधि उत्पाद है तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जब 1998 में 1,60,000 किसान थे, उस समय लगभग 35,000 हेक्टर अफीम की खेती होती थी। आप किसान नहीं हो लेकिन किसान पुत्र हो, आपके दादाजी आपके पिताजी ने खेती की होगी। 1,60,000 किसान खेती कर रहे थे और 50,000 की खेती कर रहे थे। उस समय अफीम एक्सपोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी। उस समय तो मेक इन इंडिया का नारा नहीं था। देखो, ये ब्लेम नहीं लग रहा है। हम लोग यूँ कह रहे हैं, जब मोदी जी ने कहा कि चुनाव में किसान धरने पे बैठे, मेवाड़ की मिट्टी ने सिखाया वतन पर मिट जाना। अब उस दिन से जो लोग हम लोग धरने पे बैठे, हमको भी शर्म आ रही थी। बेसिकली दिल की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हजारों लोग हमारे धरने पे होकर के निकल रहे थे और मैं पेशे से शिक्षक हूँ और कोई चीज मैंने जब बोल दिया, अब उससे मैं स्टैंड पीछे कहूँ तो भी ये कहेंगे कि मेरे साथ आए हुए किसानों के साथ धोखा हो गया। तो मोदी जी आ रहे थे तो हमारे किसान, देखो बेसिकली न तो कोई व्यापारी जाता है धरने में, रैलिया में जाता तो किसान ही है। तो हजारों किसान होके जा रहे थे तो हमको भी शर्म आ रही थी कि यार किसान, कुछ लोग देख के हमको हंसते हुए भी जा रहे थे। और कभी कभी दिल के अंदर जब दर्द हो जाता है ना, वो दर्द आकर के बोलता है। ठीक है, जो ही मोदी जी तक वहाँ की स्थानीय जो समस्या है वो पहुंची और मोदी जी ने हजारों किसानों के हुजूम में उन्होंने बोला कि चुनाव में किसान धरने में बैठे, ये स्टेटमेंट बोला। तो जो किसान हमको इंसल्ट की निगाह से देख के जा रहे थे, वो रिटर्न आते समय धन्यवाद साहब, धन्यवाद, आपकी बात को मोदी जी ने बोला तो हमको भी अच्छा लगा। हम लोग 2008 से धरना लगा रहे हैं। हर बार देखो, बुरा मत मानना, मान भी जाओ तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 2008 से 2020 विपक्ष की भूमिका हर बार किसान ने निभाई। विपक्ष की भूमिका हर बार किसान ने निभाई है। और उसमें क्या होता है, ये सरकार आती है तो ये कहते थे कि इन्होंने बिठा रखा है, ये सरकार आ जाती है इन्होंने कहते थे कि इन्होंने बिठा रखा है। अरे हम लोग यार, ये सरकार हो, ये सरकार हो, आप तो मेक इन इंडिया बना रहे हो। मोदी जी का दोष नहीं है, मैं दोष नहीं मानता, व्यक्तिगत दोष इसलिए नहीं मानता कि उन्होंने इस स्टेटमेंट के आधार पर पट्टे दिए।
उन्होंने पट्टे दिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो पट्टे किसानों की बदौलत मिले, नेता क्रेडिट लो, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, हम क्रेडिट के हिसाब से नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ, नोट और वोट। आप खेती नहीं करते हो तो आपके समझ में नहीं आएगा, खेती करते होंगे तो समझ में आ जाएगा। जो पट्टे किसानों के संघर्ष की बदौलत मिले, 50,000 पट्टे, जब 18,000 पट्टे थे, हम लोगों ने धरना शुरू किया था, ये शटर डाउन कर रहे थे और हमने उसमें डंडा डाल दिया, ये शटर डाउन कर रहे थे, हमने उसमें डंडा डाल दिया, तो वो शटर लगा नहीं, तो 18,000 के बाद 50,000 पट्टे पड़े, किसानों के संघर्ष की बदौलत पड़े। हम क्रेडिट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन 50,000 पट्टों को सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, ये 4 नाम मैं बोल रहा हूँ, ये हजारों किसान जानते हैं, सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, इन्होंने भोले किसानों के भ्रष्टाचार युक्त कानी नीति की आड़ में कहीं न कहीं क्लू छोड़ा होगा, तो उस कानी नीति की आड़ में इन्होंने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख तक लोगों से लूट लिए। और लूटने का भी कारण क्या है, लूटने का भी कारण क्या है, ये पट्टेबार भी यूज करते हैं, अफीम की नकदी भी यूज करते हैं, अफीम का तोल भी यूज करते हैं, और फिर वो वहां से अफीम आती है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री वाले भी सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप के भाईबंदी थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो भाईबंद क्यों बोल रहा हूँ, जो अफीम पहले 50,000 की 35,000 हेक्टेयर में एक्सपोर्ट होती थी, आज घटिया हो रही है। तो हम लोग यूं कह रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसी नीति बनाओ, लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं, हम सरकार प्रशासन के आदेश के फॉलोवर है, हम किसान हैं। जब किसान की नीति बन रही है, किसी भी नीति में किसान को नहीं पूछा गया। आप कैमरामैन हैं तो एक कैमरामैन को ही लगाओगे, हर किसी को लगा दोगे तो वो फोटो इधर उधर कर देगा। और कुछ बड़े किसान हैं और थोड़ी देखो किसानों में समान समझ नहीं, मतलब नेता लोग भ्रमित करते हैं, नेता लोग में खुला हम कह रहा हूँ ना, नेता लोग भ्रमित करने का कारण क्या है, अंदर मारपीट छाप के आ जाते हैं। नेता लोग का मतलब हम लोग जिनको वोट देकर दिल्ली भेजते हैं, जिनको वोट देकर के भोपाल भेजते हैं, जिनको वोट देकर के हम लोग जयपुर भेजते हैं। हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश का 1,60,000 किसानों का कहना है, मोदी जी जब एक मेक इन इंडिया लगा रहे तो ये आप मार्फिन बाटा वाली देखो, पहले जब किसान समझता नहीं, बोर्नविटा के नाम पे कटेगा, मार्फिन अभी इन्होंने नया लगाया। और पिछले वर्ष का मैं गणित बताऊं, किसी भी आदमी का पट्टा कटने का मतलब उसका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाना। और एक सामाजिक स्टेटस हम लोगों ने मान लिया, सामाजिक स्टेटस, जिसका अभी पट्टा है उसके बच्चों की सगाई अच्छे से होती है, पाटीदार जी, हाँ बिल्कुल सही बात, सगाई अच्छे से होती है। और जिसका हाँ, तो बस सिस्टम ये बिगड़ गया कि जब वो लोग, आप लोग अंदर मार्फिन लिख के आ जाते हो और बाहर भाषण दे रहे हो, कम कर देंगे। अब उसमें क्या होता है, उसके छापने के और बाहर भाषण देके गैप में सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार ये खेल खेल जाते हैं, और खेल करोड़ों रुपए का खेल दिया। तो हमने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमको न तो किसी हमारे माननीय सांसद महोदय सुधीर जी के गुप्ता है उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, नहीं है। हमारे सीपी जी जोशी साहब हैं, उनसे हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी हक की आवाज तो हम उठाएंगे। और बहुत सारे भोले किसान होते हैं जो बात को पूरी को समझेंगे नहीं। भाई रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, उस कोमे को यहाँ से यहाँ उठा दो, किसान का खेल बिगड़ जाता है, बिगड़ेगा। सही बात है भाई, बना बनाया खाटा में पानी डाल देते बिगड़ जाता है। सिर्फ करना क्या होता है, कोमे को उठाना होता है। अब किसान समझते नहीं। अब हम लोगों ने ये किया है। अच्छा, मोदी जी ने 50,000 पट्टे दिए हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जय जवान। मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इन्होंने कहा इनके आधार में पट्टे भी दिए, उनको धन्यवाद है। लेकिन उन पट्टों को सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप ने लूटा, वो पैसा हमको रिटर्न चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपके गाय पैसे खो जाए कहीं दूसरे गाँव में चली जाए, यार पाटीदार जी गाय पैसे, तो वो गाँव वाले आपको देंगे नहीं देंगे, फोन करके कहेंगे पाटीदार जी आपकी गाय। तो यार हम भी कह रहे हैं कि भोले किसानों से लूट। अब नेता भाषण देते हैं, किसान पैसा क्यों देंगे? मैं कह रहा हूँ आपके ऑफिस में आते ही कुत्ता छोड़ दो, भले वो कुत्ता मेरे कट नहीं लगा, मैं डरूंगा नहीं डरूंगा, आप बोलो रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, रुक जाओ। तो आपकी गणेश से थोड़ी, भाई आपके अगर कुछ नहीं होगा, आपकी गणेश से थोड़ी होता है यार, सही बात है। अरे यार किसान, अरे किसान तो पैसा तो छोड़ो, कभी बीड़ी भी नहीं पिलाता। अगर 98 में छपी हुई लिस्ट छाप देते, 98 में छपी हुई लिस्ट छाप दे। और मैं सारे नेताओं से कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 2008 से 2020 तक अभिमान नहीं, 1,60,000 किसानों ने विपक्ष की भूमिका निभाई,
हम आपको क्रेडिट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो पट्टे दिए किसानों को लूट दिया, और इस मैं किसानों की पैरवी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ भी एक्शन। सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप ने गलत किया। इतना भ्रष्टाचार पहले नहीं था। मेरी बात को बहुत सारे लोग अन्यथा भी लेंगे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को आज भी मेरे संत शिरोमणि, मेरे गुरु महाराज है संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज के विचारों पे आज भी भरोसा है, मैं कोई गलत नहीं करता। आप मूल अफीम का भाव क्या चाहते हैं कि सरकार से क्या मांग? हमारी मूल मांग ये है साहब, जब मेक इन इंडिया नारा नहीं था, हम ब्लेम नहीं लगा रहे, मेक इन इंडिया नारा नहीं था तो अफीम एक्सपोर्ट होती थी। अब मेक इन इंडिया नारा है तो अब ज्यादा एक्सपोर्ट होनी चाहिए। भाई वॉइस ऑफ एमपी नहीं था तब भी हमारे कुछ काम होता था, अब वॉइस ऑफ एमपी चल गया, आप हमारी आवाज उठा रहे हो। और मैं आज यहाँ क्यों आया, हमारे इन किसान भाइयों को अफीम के 1 साल के लिए रेस्ट देने का अखबार में खबर पड़ी, ठीक है, ये मैंने व्हाट्सएप पे सुना। और ये क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ अफीम क्यों बंद कर रहे हो भाई, तुम्हारा दारू बंद कर दो। लॉजिकली मैं टीचर हूँ तो ट्रैक्टर को बस क्यों कह दूं, मैं टीचर हूँ। अच्छा टीचर होकर कर रहा है तो नेतागिरी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं टीचर हूँ, मेरे माता पिता ने मेरे को पढ़ाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून के तहत मेरे को टीचर, मैं सरकारी शिक्षक हूँ, तो मैं टीचर होकर के झूठ क्यों बोलूं भाई। इस कागज को मैं कागज कहूंगा, इस पोस्ट कार्ड को मैं पोस्ट कार्ड कहूंगा। अब मैं वाइपर कैसे कर रहा हूँ तो कुछ लोग अरे नेतागिरी, मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरे पट्टे के बचाने के लिए मेरे को सही बात कहना पड़ेगा तो ऐसे 1,60,000 किसानों से मैं निवेदन करता हूँ, आप भी अपने पट्टे को बचाने के लिए मैं नेतागिरी कर रहा हूँ तो आप भी नेतागिरी करो। मेक इन इंडिया का नारा लग रहा है तो इसको एक्सपोर्ट करो। प्लस अगर आप इस अफीम को ड्रॉप करोगे, एक बार दारू है ना, दारू तो नेता और अधिकारियों का ही होता है, आप मत करो। मैं कह रहा हूँ दारू सीधा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, या तो नेताओं का मिलने वाले रिश्तेदारों का होगा या अधिकारियों को मिलने वाले रिश्तेदार होगा। अफीम जो हमारे किसानों की, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, पहले एक बार दारू बंद करके दिखाओ, वो नहीं करेंगे। और दूसरा, अफीम नशा कभी नहीं होता था, अफीम एक औषधि उत्पाद है। सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार ने नाम तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एसीबी का हाथों रंग गया तो पकड़े भी गए, एसीबी के हाथों रंग गया तो पकड़। तो सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप ने 2 लाख में जो पट्टा बेचा है, 2 लाख किसी भी किसान से पैसा लिया है, किसान मुंह पे बोलेगा नहीं, लेकिन उससे 2 लाख पैसा लिया है, उसने भी 2 लाख दिया, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ गलत रास्ता दिखाया। तो गलत रास्ता, किसान गलत रास्ते नहीं गया, उन्होंने रास्ता दिखाया। तो हमारी मांग ये है अफीम को ड्रॉप। भाई आप इतना घटिया क्यों हो गए, घटिया क्यों, उसका कारण तो पूछो। 7वीं क्लास में 7वें पीरियड में सामाजिक में बच्चे को पढ़ाई नहीं 7वां पाठ, आप उसमें से प्रश्न पूछ रहे हो साहब, क्या गलत कर रहा हूँ? सही बात कह रहा हूँ। अच्छा गलत को गलत कहना क्या नेतागिरी होता है? और गलत को गलत कहना नेतागिरी होता है तो मंगलम में एक बार वैसे ही नेता है, अभिमान करेंगे सब। मैं क्यों, देखो मैं किसी नेता को भी नहीं हट कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप सरकार हो, आप नेता हो, मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है, समृद्ध भारत मजबूत जरिया है अफीम खेती का, तो इसको प्रोसेस करो और इसका क्यों का कारण पूछो, घटिया क्यों हुई उनकी जांच करो। अब उसके लिए हम लोग चाहते हैं, हमारे 5 मुद्दे हैं सर। नंबर 1 तो 1998 में छपी हुई लिस्ट छपी हुई लिस्ट छपने से क्या होता है, कैमरामैन का पट्टा आ गया, आपका नहीं आया तो फिर वो दामड़ दिमड़ हो जाएगा, ये कम हो गया, नहीं ज्यादा हो गया, तो क्योंकि सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। एक तो 98 में छपी हुई लिस्ट छपे, 1998 से 2020 तक कटे हुए पट्टे आ जाए। आप बेसिकली पाटीदार सरनेम में तो किसान पुत्र तो हो, ठीक है, तो 1998 में छपी हुई लिस्ट छप जाएगी तो कोई इसको कोई बीड़ी भी पिलाएगा क्या? और कहानी नीति बनाओगे, आपका है क्या उसका नहीं है, आपका है क्या उसका, तो फिर बेचारे को फिर वही कातरी हो जाएंगे। 98 में छपी हुई लिस्ट छपे, 1998 से 2020 तक कटे हुए पट्टे दो। दूसरा जो है, सिर्फ पट्टे देने का मतलब है यूं छाती पे बांध देते तो काम चलेगा, पट्टे की पूरी कीमत भी दो। जो अफीम पकड़ी जाती है उसका तो 1 लाख रुपया आकलन करते हैं, बुरा मत मानना, टीवी मीडिया अखबारों में भी 1 लाख का आकलन आता है, और हम जब तोल केंद्र पे जाते हैं हमको 800 से 1200-1500 रुपये देते हो। यार ये क्या खेल हो गया? हमारे किसानों में पहले से ही एकता नहीं, पट्टा वाला अलग, कटिया पट्टा वाला अलग, बिना पट्टे वाले अलग। पट्टे वाला में भी जिसका पट्टा कट जाता है बेचारे वो जात के बाहर निकल गया, वैसा उसकी कंडीशन हो जाती है। जैसे मेरा पट्टा कट गया, आपका पट्टा कट, जिसका पट्टा कट गया वो सोशल आप सब एक प्रेशर है। तो हमको हम चाह रहे हैं 1 लाख रुपए किलो की अफीम है, आप 75,000 सरकार का है, सरकार का इन्वेस्टमेंट करो, कम से कम 25,000 रुपये तो हमको दो, 25,000 रुपये
नंबर 2, 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम अफीम का मूल्य किसानों को दिया जाए। नंबर 3 में होता है साहब मार्फिन और मुखिया। मार्फिन कंटेंट न कोई वैज्ञानिक बता पाया, न कोई किसान बता पाया, न कोई नेता बता पाया, न अधिकारी बता गया, लेकिन इस मार्केट के आड़ में करोड़ों रुपए कूट लिए। तेरे मार्केट थोड़ी कम पड़ रही है, तेरे मार्केट थोड़ी। अभी एक कैमरामैन भाई पैसा फोटो खींचने ये कहता है तो तेरा फोटो ही कमजोर आ रहा है, इधर घूम तो इधर घूमना पड़ेगा। अब फिर इधर यार आप ज्यादा घूम गए, अरे यार फिर तो हमको घुमाया क्यों यार, इस बात तो पैसे ले जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। तो मार्फिन और मुखिया, मुखिया पहले क्या होता था, पूरा गांव का गांव जाता था। अच्छा एक दिन आपके गांव के सारे किसान चित्तौड़ चले जाए या फिर नीमच चले जाए तो कोई पहाड़ पड़ जाएगा। अब वो सारी पद्धति बंद गई। मुखिया को जितना ज्यादा पावरफुल बनाया, उसे पहले तो बाल को काटते थे और मुखिया को बनाते उसने पूरा उखाड़ दिया। सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप जैसे भ्रष्ट अधिकारी कहेंगे देखो सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, सभी मुखिया भी दलाल है, लेकिन कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं और कुछ मुखिया भी दलाल है। और किसी को लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं, सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का नार्को टेस्ट करके देख लो, ये मेरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मार्फिन और मुख्य पद्धति दोनों को बंद किया जाए। अब चौथा पॉइंट, लॉजिकली मैं टीचर हूं तो निश्चित रूप से मैं भविष्य की बात करूंगा। भाई वोट और नोट के बजाय आप किसानों को प्रभावित नहीं कर सकते। और इस अभी में क्या वोट भी मिलता है, नोट भी मिलता है, वो हम लोग नहीं होने देंगे सर। हम भारत के नागरिक है, 100 करोड़ लोगों में से मैं भी एक मांगीलाल मेघवाल बिलोट एक हूँ, तो गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ भी एक्शन लीजिए, मेरा भी नार्को टेस्ट कीजिए। तो चौथा पॉइंट जो है, अफीम फैक्ट्री को अपडेट करो। यहाँ वॉइस ऑफ एमपी पहले नहीं था, वॉइस ऑफ एमपी लग गया, तो कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जो चीज भारत में पहले नहीं थी वो अब डेवलप। तो इसको भी ये चद्दर जो अंग्रेज लगा गए, आपने देखा होगा उधर अफीम फैक्ट्री में जो चद्दर अंग्रेज लगा गए, वही चद्दर है, इनके ऊपर कुछ नहीं किया। भले मैं वांद्रा गुंदीरा वर्का वर्मी एक पाटावादी, अफीम फैक्ट्री को अपडेट करो और अफीम को निर्यात करो। अच्छा माना कि कोई भी चीज आपके निर्यात नहीं हो रही, जैसे हमारे गाय भैंस होती है, गाय का दूध नहीं बिकता है तो हम लोग दही बना के बेचते हैं, गाय भैंस का तो दूध नहीं बिकता, दही बना के बेचते हैं, और दही भी नहीं बिकता तो घी बना के बेचते हैं, और घी भी नहीं बिकता तो हम कोई गाय भैंस को ताड़ थोड़ी रहे। भाई आपके अफीम फैक्ट्री उसको अपडेट करो ना। अपडेट आप करोगे नहीं ना, कूटा पीटी इसी को करोगे यार। ये सब दवा कंपनियों का खेल, दवा कंपनियां इनको चंदा देती है, दवा कंपनियां इनको चंदा देती है। और हमारी भारत की बढ़िया अफीम को ये लोग घटिया बता करके विदेशों से आयात करना चाहते हैं। कोडीन 20 टन पिछले वर्ष भारत सरकार ने आयात किया था, कोडीन भारत सरकार ने ईरान से आयात किया था, ठीक है। और पोस्तदाना तुर्की से आयात करते हो, क्यों भाई? तो पोस्तदाना तुर्की से आयात करोगे, कोडीन फास्फेट ईरान से आयात करोगे, तो हमको क्या जे बोलने के लिए रखा है क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई जब सारी चीजें किसान पैदा करता है वो तो वहां बाहर से ले आओगे, तो हमको फिर सिर्फ जे बोलने के लिए रखा है क्या? तो फिर मेक इन इंडिया का नारा दे करके हमको कौन से स्कूल में भर्ती करा रहे हो भाई? आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, इसको बंद करोगे, तो मेक इन इंडिया का नारा लगा कर हमको कौन से स्कूल में भर्ती करा रहे हो? सही बात, ठीक है। और पांचवा और अंतिम पॉइंट, वो सबका नहीं, वो मेरा व्यक्तिगत है। आपको अच्छा लगे, किसानों को भी मैंने कह रखा, आपको अच्छा लगे आप लिखना, आपको अच्छा नहीं लगे मत लिखना। पांचवा पॉइंट मैंने मेरा अपना व्यक्तिगत लिखा है कि एसीबी द्वारा पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी पर नार्को टेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि किसान बोल नहीं पा रहा, किसान को पता है। अच्छा अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचार क्यों किया, उनको पता है कि इसको तोल में, नपती में, कहीं न कहीं जलडा में, बाटावादी में किसान बोल देगा तो उसका पट्टा काट देंगे। पट्टा काटने का पावर अधिकारियों के पास होने की वजह से 50,000 रुपये भी लिए तो भी वो किसान बोल नहीं पा रहा बेचारा। तो मैं कह रहा हूँ एसीबी द्वारा पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है और सभी मुखिया भी भ्रष्ट नहीं है, सभी मुखिया भी दलाल नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं और कुछ मुखिया भी दलाल है। तो एसीबी द्वारा पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारियों का नार्को टेस्ट करो और नार्कोटिक्स विभाग की सीबीआई जांच करो। अभी राजस्थान में सरकार गिराने पड़ाने के जो ऑडियो वीडियो चला था, अब उस ऑडियो वीडियो को तो आप अमेरिका में जांच करा रहे, और हमारे यार अफीम के गुड़ को गोबर करके फैक्ट्री में सड़ा दी, और माल और मुलजिम दोनों तैयार है। मुलजिम कौन है? सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, ये मुलजिम है ना, ये तैयार है। और ये हमारे अफीम जो बढ़िया होती थी उसका राखोड़ा उड़ गया, ये फैक्ट्री में सड़ी, इसकी जांच करने में तुमको क्या क्या देर लग रही है? आपके वॉइस सैंपल अमेरिका से टेस्ट हो रहे हैं, तो हमारी अफीम का है वो करने में क्या तकलीफ है? तो एसीबी द्वारा पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी को नार्को टेस्ट करो और नार्कोटिक्स विभाग की सीबीआई जांच करो। सीबीआई जांच करके किसानों को न्याय दो। और इनका नार्को टेस्ट करने से पहले मांगीलाल मेघवाल बिलोट का करना पड़ेगा, क्या ये बार बार हक्का करता है, भ्रमित करता है। मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ भी लिखो, मेरे खिलाफ भी अखबार में चले, मेरे खिलाफ भी टीवी पे आए,
मैं नेता लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जब अंदर 5.9 मार्किट छाप के आते हो और बाहर भाषण देते हो कि हम लोग इसको कम कर देंगे, अरे आप कम कर दोगे तो फिर आप कम कर दोगे उस गेप में तो हमारे बाल खींच लिए ना। मतलब कुल मिला के आपका सरकारी सिस्टम जो है उसके खिलाफ भी लड़ी है जी। और किसानों के हक की जो आवाज जी। है उसके खिलाफ भी आपकी जी, लड़ी जी, है। जी। मेरी एक और आपसे बड़ी बात है कि डोड़ा चूरा भी किसानों का है, जिसे लगातार किसान चाहते हैं कि इसको एनडीपीएस से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसमें किस तरह की जो मार्किंग है वो कहीं नहीं पाई जाती, इसमें कुछ नहीं होता है। तो वो भी एक किसानी मांग है। डोड़ा चूरा सरकार ने खरीदा नहीं, पहले कहा था हम खरीदेंगे जलाएंगे, भाव भी डोड़ा चूरा के जो है किसानों को सही नहीं मिलते हैं। ब्लैक में उस डोड़ा चूरा का भाव लाखों रुपए में होता है। तो किस तरह की डोड़ा चूरा की भी आप मांग करते हैं? देखो ब्लैक तो किसान तो करता नहीं है, ये नेता और अधिकारी करते हैं। ब्लैक जो करता है ना डोड़ा चूरा, किसान नहीं करता है। लॉकडाउन लगा था, हमको डर लग रहा था, हम वहाँ आए थे। देखो यहाँ तो मीडिया के सामने मैंने ये छोड़ा है, हमको भी डर लगता है। किसान बेचारा डरता है, वो डोड़ा चूरा बेच सकता है, अभी बेच सकता है। अरे बाबड़ा बेचता होता तो वो हवा गाड़ी में नहीं घूमता कोई किसान। ये सब नेता और अधिकारी बेच रहे हैं, सब नेता और अधिकारी बेच। अरे गलतों तो जांच कर लो, गलतों तो जांच कर लो। किसानों के घर में रहता तो भाव कम रहते हैं। अरे बाहर ब्लैक में साहब क्या हो रहा है कि इस डोड़ा चूरा में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि इसको नष्ट करो। हम लोग मानते हैं नष्ट कर दो। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा थोड़ी कह रखा है इनसे खोज के लाना, इनसे खोज के लाना। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है नष्ट करो तो नष्ट करो, इनको कीमत दो भाई। आज की टेक्नोलॉजी में डिजिटल युग है, आपके उसमें खबर नहीं चलती कि 1 साल के लिए ड्रॉप किया जा रहा तो मैं नीमच कभी नहीं आता। तो अगर ये डिजिटल युग नहीं होता तो मैं तो 6 महीने बाद बता देता। तो इतना डिजिटल हो गया, तो इस समुद्र की मिट्टी को ला करके 1000 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो इस डोड़ा चूरा की दवाई बनाओ, कुछ तो बनता हो। पहला इसमें एनडीपीएस लगता ही नहीं। अब इसमें क्या है, डोड़ा चूरा में 0.026 पॉइंट वो होता है, नशा होता ही नहीं। अब इन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में किसानों को लूटा जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा थोड़ी किया किसानों से खोज करो। भाई मेरी बात सुनो, आप उनको पैसा दो ना, अच्छा कमेटी बना के पैसा दो। अच्छा पैसा दे देते नहीं है, और पहले से लूट लिया किसानों को, पहले से किसानों को लूट लिया, 1 लाख से लूट लिया। वो बेचारा डर रहा है, वो बड़ा बोलना दूसरा, वो डर रहा है, हका मत कर, मास्टर को कह देगा तो फिर फंस जाएंगे। बेसिकली अंदर अंदर कुल्की में गोल बोल रहे हैं, कुल्की में गोल। इस राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जितने भी किस्से है ना, उल्टा चोर कोटवाल को डाटे, नाचू कुतरू आंगणों वाको, काइना ने काइनियों की मती, मतलब बेसिकली किसान। और चोर तो सही नाम सुधर तो प्रवीण कुमार भानु प्रताप है। मैं टीवी के सामने कह रहा हूं ना, जो उखाड़ लेना मेरा सही कह रहा है। अब डरे हुए कौन, इधर गाय आ गई, गाय को चारा पानी 4 दिन तक कुछ मत डालो, वो कितनी मोटी से मोटी रेसिपी तोड़ देंगे। आप समझ रहे हो, हर बार जय बोल, अरे यार जय बोल करके तुम आप देखो, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जब वो रेल मंत्री थे तो उनके जमाने में रेल दुर्घटना हो गई थी, तो उन्होंने वहीं से इस्तीफा लिख दिया था कि यार मेरे रहते रेल दुर्घटना हो गई, हम पद छोड़ रहे हैं। आप यार ये इतने रहते हुए सही राम सुधर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप पकड़े गए। मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से, यदि सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप ये पकड़े नहीं गए होते, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की कृपा से अगर ये पकड़े नहीं गए होते, तो अफीम का शटर इन्होंने कभी का डाउन कर दिया होता। अफीम का शटर इन्होंने, इनको तो कमीशन खाना है, इनको तो कमीशन खाना है। कोटिन बाहर से आया जाएगा, पहुंचना बाहर से आया जाएगा, किसान तो समझेगा नहीं, किसान तो कहते मार्केट बेटी नहीं, आवाज नहीं बेटी तो बाहर। तो फिर ये पकड़े गए। और कुछ आप जैसे पत्रकार, मजबूत पत्रकार है, वॉइस ऑफ एमपी, हमारे चित्तौड़गढ़ के मजबूत पत्रकार है राजनारायण जी साहब, और मतलब ऐसे सैकड़ों नाम, दिल्ली में भी पत्रकार भाइयों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और दूसरा क्या हो रहा है, मतलब आप मेक इन इंडिया किस चीज़ का बनाओ? यदि अफीम को बंद कर दोगे, लो साहब अफीम को बंद कर दोगे, तो मेक इन इंडिया किसका बनाओगे? आप बताओ मेरे को भाई। मेक इन इंडिया को पत्थर पीस के मेक इन इंडिया बढ़ेगा। अच्छा बेसिकली मैं मोदी जी के उस नारे की दिशा में चल रहा हूँ। 1,60,000 किसान चल रहे हैं, आप हमको 1998 से लिस्ट छाप दो, 25,000 रुपये किसानों को मूल्य दे दो, मार्फिन और मुख्य पद्धति खत्म कर दो, और फैक्ट्री को अपडेट करो, और एसीबी द्वारा पकड़े अधिकारियों का नार्को टेस्ट करके किसानों को न्याय दे दो। और इसमें कुछ भी गलत है तो मांगेलाल मेघवाल सजा भुगतने को तैयार है। तो ये थे भारतीय अफीम किसान विकास समिति के संरक्षक मांगेलाल जी मेघवाल, जिन्होंने बताया कि 5 मांगे प्रमुख है
वो 98 की पर्ची जो छुपाने की मांग है, जिससे ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कोई किस तरह का छुपे नहीं बात इनकी। और दूसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी कही है कि अफीम के जो अधिकारी हैं वे इस खेल में प्रमुख रूप से उनकी भूमिका रहती है। वे ही अफीम कम होना और ज़्यादा होना वो तय करते हैं, ताकि अफीम किसान को किस तरह लूटा जाए। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।